न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। कोरोना के गर्भगृह चीन में कोरोना का नया वेरिएंट BF7 मौत बनकर नाच रहा है। चाइना के घर घर से आ रही मौत की भयावह तस्वीरों ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। कोरोना वायरस की वजह से लाखों करोड़ों मौतों की त्रासदी झेल चुकी दुनिया फिर किसी अनिष्ट की आशंका से कांप रही है। भारत में भी अलर्ट मोड है। केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना से बचाव की नई एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद इस नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन चीन और जापान से आ रही भयावह तस्वीरें रह रहकर दिल को दहला रही हैं। कोरोना की पिछली डेल्टा वेव में मौत और त्रासदी का भयानक मंजर देख चुके उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कोविड के इलाज और बचाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए हमने कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला से बात की। उत्तर प्रदेश में कोविड का खतरा फिर से बढ़ रहा है। कोरोना की बढ़ने की संभावना है। चाइना में हाहाकार मचा हुआ है। कानपुर में कोविड अस्पताल की किस तरह से आप देखिए, हम लोग एक्चुअली में कोविड के लिए हम पूरे पहले से ही तैयार थे। लोग गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बार हम पहले से ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि चाहे दवाइयों का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, हर दृष्टि से हम ज़्यादा मजबूत हैं इस वक्त पे। और हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने 100 बेड सुरक्षित कर लिए हैं एडल्ट्स के लिए, और हमारे यहाँ पे सारे वेंटिलेटर्स, मॉनिटर्स इत्यादि की व्यवस्था है। कुछ हमारे पास में जो सामान की कमी है या कंज्यूमेबल्स या मैन पावर की कमी है, उसके लिए हमने गवर्नमेंट को पत्र प्रेषित कर दिया है। इस संबंध में सरकार प्रमुख सचिव महोदय द्वारा जूम मीटिंग भी ली गई है, और जूम मीटिंग में के बाद में एडवाइजरी जारी हुआ, और हम सब लोग उस एडवाइजरी को पालन कर रहे हैं। वेंटिलेटर्स कुछ बताया जा रहा है कुछ? हाँ, उसी के लिए मैं बता रहा था कि हमारे यहाँ पे एक्चुअली में कुछ वेंटिलेटर्स जो सेंटर से आए थे, ये प्रश्न मैंने जूम मीटिंग में पूछा था कि हमारे पास में जो वेंटिलेटर्स हैं 60 वेंटिलेटर जो खराब हैं, क्योंकि वो सेंटर से आए थे, तो उनका क्या होगा, क्योंकि जिस कंपनी ने बनाए थे, बेल कंपनी ने, उसने 15 से 20% उनकी CMC कीमत मांगी है, जबकि जो जियो है उसके मुताबिक 5% से अधिक नहीं हो सकती है। तो इस पर जो हमारी DG महोदय है, उन्होंने बताया कि इस पर उनसे वर्कआउट किया जा रहा है कि वो अपनी जो CMC कॉस्ट कम करें, और हमें इसके संबंध में जो कंज्यूमेबल्स हैं उसके लिए बात चल रही है। जैसे ही कार्य होगा तो जो बच्चे वेंटिलेटर हैं वो भी कार्यशील हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास में पर्याप्त वेंटिलेटर है। अगर हमारे पास में मरीज आते हैं तो इनिशियली हमारे पास में इस वक्त कोई कमी नहीं है, ना वेंटिलेटर की, ना मॉनिटर की, ना HNFC की, ना पाइलट की, सब मौजूद हैं इस वक्त हमारे पास। डॉक्टर साहब, पिछली बार डेल्टा वेरिएंट के कुछ लहर आई कोरोना की, उसमें देखा गया कि कानपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत कमी हुई, बेड्स की भी कमी थी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पर्याप्त मात्रा है इस वक्त, अगर मरीज एकदम बढ़ते हैं? अच्छा, मैं यही शायद एक्चुअली में थोड़ा कन्फ्यूजन, यही मैं आपको शुरुआत में बताना चाह रहा था कि उस टाइम पे हमारी सब कुछ डिपेंडेंट था ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे। इस पिछले 1 साल में गवर्नमेंट ने बहुत अथक प्रयास किया है कि हम लोग ऑक्सीजन के मामले में बहुत ज़्यादा सिलेंडर्स पे डिपेंडेंट ना रहे। इसलिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमको 3 PSA प्लांट दे दिए हैं फंक्शनल, जो इस वक्त हमारे पास 3 PSA प्लांट फंक्शनल है, जो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन जो टैंक्स हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, और एक 20 KL का टैंक, किलोलीटर का टैंक अभी हमारे यहाँ और लगने जा रहा है, जिससे हमारे सारे के सारे बेड जो होंगे वो सिलेंडर की बजाय लिक्विड ऑक्सीजन से कवर्ड होंगे। इसके अलावा हमारे पास में ये 2 हो गए, हमारे पास में ट्रिपल बैकअप है। इसके अलावा हमने ऑक्सीजन पैनल्स भी हमारे पास में, कि बाई चांस अगर एक चीज़ फेल होती है तो दूसरी है, दूसरी चीज़ फेल होती है तो तीसरी। तो हम लोग इस बार ट्रिपल बैकअप लेके चल रहे हैं। जैसे पिछली बार हम टोटली ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट थे, यानी कि सिलेंडर्स पे, ऐसा इस बार नहीं है। और हमने हमारे यहाँ जैसे वार्ड 1, 2, 3, 4 है, ये भी हम लोगों ने कनेक्ट कर लिए हैं लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से। तो इस बार अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम ज़्यादा अच्छे ढंग से उसको हैंडल कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, कितने मरीज अगर अधिक से अधिक आ जाते हैं तो दिक्कत ना हो ऑक्सीजन की, क्या इसकी क्षमता? देखिए, इस वक्त अगर हम जैसे इस वक्त हम ऑलरेडी नॉन कोविड देख रहे हैं, तो हमारे सारे वार्ड्स वगैरह फुल हैं। लेकिन अगर हम नॉन कोविड फैसिलिटी बंद कर दें, खाली कोविड देखें, तो हमारे पास में बड़े आराम से 500 से 600 बेड उपलब्ध हो जाएंगे मरीजों के लिए 15-20 दिन में। ऑक्सीजन भी उनके लिए पर्याप्त हो जाएगी 500? हाँ, देखिए, जो ICU के लायक ऑक्सीजन है, देखिए दोनों चीज़ अलग है, क्योंकि PSA प्लांट जो है उसकी प्योरिटी मैक्सिमम 93% होती है, और जो ये हमारा लिक्विड ऑक्सीजन है उसकी 99% होती है। तो जो मेडिकल की हाईएस्ट ग्रेड ऑक्सीजन होती है, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट देता है। तो उसके लिए तो हमारे ऑलरेडी मैंने बताया 100 बेड सुरक्षित हैं
MCH में। लेकिन बाकी जो पेशेंट हैं जिनमें इतने ज़्यादा प्यूरिफाइड ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, तो उनके लिए हमारे पास में PSA प्लांट्स हैं, जिससे हम लोग करीब 400 से 400 बेड और अतिरिक्त कवर कर सकते हैं। मंत्री जी का दौरा हो रहा है, स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री जो है आ रहे हैं, दिनेश पाठक जी, क्या प्रेजेंटेशन जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने बहुत अच्छा कार्य किया। हमारे यहाँ एक्चुअली जो बच्चे थे मेरे आने से पहले, हमारे पास में जो बच्चों की पीडियाट्रिक ICU जब थर्ड वेव आई तो सब थोड़ा सा काफ़ी मीडिया वगैरह में भी सब जगह हल्ला हुआ था कि बच्चों में बहुत संक्रामक होगी। बच्चे कुछ आए भी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आए, लेकिन हम लोगों ने उसी वक्त तैयारी कर ली थी। पावर ग्रिड ने हम लोगों को उसके बाद में एडिशनल वेंटिलेटर्स और मॉनिटर्स और बेड्स 7 फंक्शन बेड्स दिए, जो कि बहुत हाई एंड बेड्स हैं और सबसे हाईएस्ट लेवल के ICU में अवेलेबल होते हैं। और इस सब को देखने के लिए, चूँकि अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कोविड के अलावा अन्य भी संक्रमण बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और कोविड के बाद में लोग जनता का सरकारी अस्पतालों में विश्वास बहुत बढ़ा है, स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस में। तो उसके दृष्टिगत हमारे यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पेशेंट बहुत ज़्यादा लोड बहुत अधिक हो गए। तो उसके लिए 100 बेड को कैटर करने के लिए जो पावर ग्रिड है उसने 3.5 करोड़ के उपकरण इस कॉलेज को दान दिए, जिसके लिए हमारा सारा GSA परिवार को धन्यवाद करता है। और इसी की कड़ी में माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और वो आकर के इसका इनॉग्रेशन करेंगे परसों। भारत के प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और भारतीय वैज्ञानिकों की बुद्धिमत्ता और अथक परिश्रम से हिंदुस्तान आज डबल वैक्सीनेशन के कवच में है, इसलिए पैनिक होने और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की मार को इस बार ज़्यादा घातक बताया जा रहा है। WHO ने भी अलर्ट जारी करके दुनिया को सचेत कर दिया है, इसलिए जरूरी है कि कोरोना की गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जाए। मास्क, डबल वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज लेकर कोरोना को बेदम और धराशायी किया जा सकता है। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष वाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर।